छात्रों, आज हम लोग साहित्यिक एवं सामान्य हिंदी कक्षा 12 के कैकेयी अनुताप भाग 1 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संदर्भ जानते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य भाग के कैकेयी अनुताप शीर्षक में संकलित है। पाठ करते हैं। तो तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु भूले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कठिन शब्दों को देखते हैं। तदंतर तब, उटज पर्णकुटी, बितान चंदोवा तंबू, बहु बहुत सारे, टकटकी एक टक, सुरों देवताओं, परिणाम उत्सुक परिणाम जानने की उत्सुकता, भयातुरों भयभीत, उत्फुल्ल खिले हुए, करौदी कुंज करौदी के बागीचे, पुलक पूर्ण आनंदित, महमहकर सुगंध से, प्रभु बोले गिरा वाणी गंभीर नीरनिधि जैसी, नीरनिधि सागर। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि सभा तदंतर पूरी सभा प्रभु श्री राम के पर्णकुटी के आगे नीले आकाश के तंबू अथवा चंदोवे के नीचे बैठ गई। आकाश रूपी उस तंबू के नीचे तारे रूपी ढेर सारे दीपक जल उठे। सभा को देखने के लिए आसमान में सारे देवता भी आ गए थे। वे सभी एक टक नेत्रों से सभा की तरफ देख रहे थे कि उनके अंदर परिणाम जानने की उत्सुकता थी, और साथ ही साथ वे भयभीत भी थे कि कहीं भरत जी के आने का बुरा मानकर कहीं प्रभु श्री राम कुछ अनुचित निर्णय न ले बैठे। और एक भय और काम कर रहा था उनके लिए कि कहीं भरत जी की भावुकता में बह करके प्रभु श्री राम अपना प्रण वापस न ले लें, फिर पृथ्वी के राक्षसों का संहार कैसे हो पाएगा। तो इस तरह का भय उन सभी देवताओं के हृदय में था, इसलिए वो परिणाम की उनकी उत्सुकता बहुत अधिक बढ़ रही थी। उस सभा के पास ही खिले हुए करौंदी पुष्प के बागीचे थे, जिससे होती हुई वायु अपनी सुगंध से सभा में बैठे सभी को आनंद प्रदान कर रही थी। उस सभा में जो चांदनी छिटक रही थी, वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं होती है।
ऐसे मनमोहक वातावरण में प्रभु श्री राम सागर जैसी गंभीर वाणी में बोले। अब आगे की पंक्तियों में हम पढ़ेंगे कि प्रभु श्री राम ने अपनी गंभीर वाणी में क्या बोला। आइए इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत, छंद सवैया है, अलंकार रूपक, उपमा अनुप्रास और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।